हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उन लोगों ने मेरे पास मेल किया था। तो मैंने अब पहले तो एक दो ईमेल देखा था, फिर अब कुछ ज़्यादा ही मेल आ रहे हैं कि उसमें ये लिखा था कि सर आप एक्सटेंशंस फाइल्स के बारे में बताइए कि एक्सटेंशंस फाइल्स क्या होती हैं और उन्हें हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं या किस यूज में आती हैं, तो वो हमें बताइए। तो आज की जो वीडियो है वो एक्सटेंशंस फाइल के ऊपर है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले मैं एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम हेडिंग बना लेते हैं ताकि मैं इसमें लिखता रहूँगा तो आपको पता चलता रहेगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो इसे हम मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के बाद यहाँ पे मैं हेडिंग लिख लेता हूँ, व्हाट इज एक्सटेंशंस एंड। एक तो एक्सटेंशंस होती है और एक किसी फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए एक एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है, तो मैं उसे भी लिख देता हूँ, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स ही लिख देता हूँ और यहाँ पे एक्सटेंशंस भी हटा देता हूँ क्योंकि आगे मैंने फाइल्स लगा दिया है। ये तो ये हो गए एक्सटेंशन और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। तो मैंने यहाँ से इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे हम इसकी सब हेडिंग बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं सीरियल नंबर और उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग में हम यहाँ पे लिखते हैं सॉफ्टवेयर नेम्स और उससे जो नेक्स्ट हेडिंग है वो हम बना लेते हैं एक्सटेंशंस। आई थिंक यही होनी चाहिए और इसका साइज में बढ़ा लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर 1 2। इसे ड्रैग कर लेते हैं और इसी तरीके से इसकी भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर की जगह हम लिख लेते हैं प्रोग्राम्स नेम और ये इसकी हो गई है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के लिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसी का हम कॉपी कर लेते हैं, टाइम ना लगे ताकि। और इस एरिया का सिलेक्शन करके ऑल बॉर्डर और इस एरिया का भी सिलेक्शन करके ऑल बॉर्डर। ये मुझे इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि एक्चुअली में जब मैं बताना चालू करूँगा ना तो आपके समझ में नहीं आएगा और समझाने के लिए मुझे ये बनाना ही होगा। तो इसीलिए मैं इसकी हेडिंग वगैरह तैयार कर रहा हूँ। थोड़ा सा बोरियत सी भी महसूस हो रही होगी आपको, लेकिन देख लीजिए, नहीं बनाऊँगा तो जाहिर सी बात है फिर आपके समझ में नहीं आएगा। और अगर मैं पहले से बना के रखता तो भी थोड़ी सी परेशानी होती है। आप कहते कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और वो आपके समझ में नहीं आता ढंग से। अब देखिए, अब यहाँ पे हम पहले बात करते हैं एक्सटेंशंस फाइल की। एक्सटेंशंस फाइल्स क्या होती हैं कि जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, तो जब आप उस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद फाइल को सेव करते हो तो उसमें एक नीचे एक्सटेंशंस लिखा हुआ आता है। जैसे कि ये मान लीजिए ये फाइल है, अगर मैं इसे सेव पे क्लिक करता हूँ तो देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेल वर्कबुक। तो ये सेव टाइप है लेकिन इसकी एक्सटेंशन यहाँ नहीं लिखी हुई आ रही। तो ऐसे ही मैं इसकी एक्सटेंशन यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। पहले मैं यहाँ पे माई कंप्यूटर ओपन कर लेता हूँ, डी ड्राइव, और यहाँ पे डेटा नाम से मैंने बहुत सारा डेटा यहाँ पे एक जगह रख रखा है। अब मान लीजिए ये बहुत सारा डेटा है और इसमें मिक्स है, सारी चीज़ें हैं इसमें, पीडीएफ की भी है, वर्ड की भी है, एक्सेल भी है और पावर पॉइंट भी है, सारी फाइलें हैं। अब मान लीजिए मुझे इसमें से सिर्फ एक्सेल की फाइल निकालनी है, इसमें से सिर्फ एक्सेल की फाइल निकालनी है। तो मैं यहाँ पे ये जो सर्च डाटा है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स में मैं क्लिक करूंगा, लिखूंगा star.xls और देखिए एक्सेल की फाइलें सारी आ गई। तो ये जो एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन है कमांड, ये एक्सटेंशन फाइल कमांड है। और देखिए जितनी भी एक्सेल की, आप किसी पे भी अगर एंटर प्रेस करते हो तो देखिए एक्सेल की ही फाइल खुलेगी किसी पे भी। दोबारा हम चलते हैं, ये देखिए आ रहा है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल पे अगर एंटर प्रेस करते हैं तो आपको एक्सेल की फाइल ही मिलेगी। इसी तरीके से मान लीजिए मैं इसे थोड़ा सा, इसे अभी हटा देता हूँ, देखिए पूरी फाइल आ जाएगी, ये देखिए आ गई ना। अब मान लीजिए मुझे सिर्फ MS वर्ड की फाइल ढूंढना है, तो मैं यहाँ पे डालूंगा क्लिक करके star.doc
तो डॉक फाइल, डॉक ये DOCS भी होती है, जो लेटेस्ट MS वर्ड है वो DOCS है। तो ये देखिए DOCS, और अब मैं जब DOCS के बाद यहाँ तक देखिए 1 2 3 4 5 6 फाइलें हैं DOCS X वाली, लेकिन X को हटा देते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब फाइलें बढ़ गई। कुछ फाइलें DOC नाम से थी, कुछ फाइलें DOCX नाम से थी, लेकिन DOC डालेंगे तो सब सपोर्ट करेगा, DOCX डालते हैं तो वही फाइल सपोर्ट करेगा जो लेटेस्ट MS ऑफिस के, मतलब विंडोज 7 से अपडेटेड वाले। विंडोज 7 से जो ओल्डर वर्जन है उनमें DOC ओनली काम करता है, DOCX नहीं काम करता। इसी तरीके से मान लीजिए मुझे सिर्फ JPG फाइलें सर्च करनी है, फोटो वाली, तो फोटो के लिए है start.jpg, और आप जब JPG डालेंगे, सॉरी मेरा यहाँ पे कीबोर्ड में J वाला जो कीबोर्ड का बटन है वो कम काम करता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक करके J। तो देखिए JPG की फाइलें आ गई, इनके सभी के एक्सटेंशन JPG हैं। कैसे पता चलेगा? मैं यहाँ पे अगर डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी लिखा हुआ आता है, कभी कभी देख लेते हैं आ रहा है नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा है। टाइप ये देखिए JPG आ रहा है ना, JPG। तो इस तरीके से JPG डाल के भी आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद अब मान लीजिए यहाँ पे है PDF की फाइल है, तो ये आपको निकालना है, तो start.pdf डालेंगे तो इस तरह से PDF की फाइलें आ जाएंगी, और किसी पे भी आप एंटर प्रेस करते हो तो PDF वाली फाइल ओपन हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से आ गया ना, ओपन हो गई PDF की फाइल। तो इस तरीके से आप किसी भी मतलब सॉफ्टवेयर की फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब हम एक्सटेंशन समझ गए हैं, तो मैं यहाँ पे अब नाम लिखता हूँ, उसके एक्सटेंशंस लिख के बताता हूँ आपको कौन से क्या होते हैं। देखिए जैसे MS वर्ड की बात करते हैं, तो MS वर्ड की जो एक्सटेंशन है वो है DOC/DOCX, मतलब इन दो में से एक चलेगी। ऐसे ही MS अगर हम वर्ड की थी, और ये है एक्सेल की बात करते हैं, तो एक्सेल की होती है SLX और XLSX, क्लियर। और उसके बाद यहाँ पे आता है MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट की होती है PPT या तो PPTX, क्लियर। और ऐसे ही अगर मैं MS एक्सेस डाल देता हूँ, MS एक्सेस की जो फाइल होती है उसके बारे में बताता हूँ। MS एक्सेस की जो फाइल होती है वो होती है MDB फाइल, क्लियर। और MDBX भी लगा सकते हैं, X एक्सटेंडेड वर्जन के लिए होता है। और ऐसे ही मान लीजिए हम नोटपैड चलाते हैं, नोटपैड, तो नोटपैड की फाइल जो होती है वो होती है TXT फाइल। ऐसे ही अगर मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्डपैड सॉफ्टवेयर की फाइल होती है RTF। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं पेंट सॉफ्टवेयर की जो फाइल होती है वो होती है BMP फाइल, क्लियर। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं फोटोशॉप की PHOTOSHOP, फोटोशॉप की जो फाइल होती है वो होती है PSD फाइल। अगर आप PhD डालते हैं ना start.phd तो फोटोशॉप की फाइल सर्च हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम कोरल ड्रा की बात करें, कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर की, तो इसकी फाइल होती है CDR होती है, डी लग गया इनिशियल में, CDR होती है। इसी तरीके से अगर हम पेज मेकर की बात करें, पेज मेकर की फाइल, तो पेज मेकर का जो सॉफ्टवेयर की एक्सटेंशन होती है वो होती है PMD। इसी तरीके से बहुत सारी होती हैं। एडोब रीडर जो मैंने अभी आपको दिखाया था, इसकी होती है PDF फाइल। तो इस तरीके से बहुत सारे सॉफ्टवेयर की फाइल होती है। जो विंडोज होते हैं, विंडोज के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, विंडोज फाइल्स कह लीजिए, तो विंडोज फाइल्स की होती है EXE। तो इस तरीके से एक्सटेंशन है, मैं बाकी फिलअप कर दूंगा और इसका डाउनलोड लिंक में डाल दूंगा, तो आप यहाँ से फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, बाकी मैं फिल कर दूंगा क्योंकि आप बोरियत महसूस करेंगे मैं पूरी बनाऊंगा तो इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर नेम और उनसे उसके एक्सटेंशंस होते हैं। इस तरीके से सीरियल नंबर में प्रोग्राम्स नेम और एग्जीक्यूटेबल फाइल है, मतलब जो एग्जीक्यूट करता है किसी प्रोग्राम को रन कराने के लिए। तो ये जो यहाँ पे मैं लिखूंगा ये प्रोग्राम को रन कराने के लिए, जैसे मान लीजिए MS वर्ड है, आप रन पे जाइए, यहाँ पे रन नहीं दिखाई दे रहा, तो रन के लिए है होता है, मैं कीबोर्ड निकाल लेता हूँ,
विंडो के साथ आर प्रेस करना है। मतलब अगर आप ये विंडो की के साथ आर प्रेस करते हैं तो रन डायलॉग बॉक्स आ जाता है और इसमें आप उस चीज़ की एक्सटेंशंस डालते हैं जो सॉफ्टवेयर को रन कराने में मदद करता है। ये सेव, जो सॉफ्टवेयर को सेव करते हैं उसकी एक्सटेंशन है, और जो सॉफ्टवेयर को रन कराते हैं उसकी एक्सटेंशन ये एग्जीक्यूटेबल फाइल यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने जैसे मान लीजिए MS वर्ड ओपन करना है, तो आप अगर MS वर्ड लिखते हैं तो ओपन नहीं होगा। चलिए, अगर आप MS वर्ड के बीच में स्पेस दे के ओके करते हैं तो भी ओपन नहीं होगा, क्योंकि MS वर्ड की एक्सटेंशंस जो है वो है विन वर्ड। विन वर्ड डाल के अगर आप ओपन करते हैं तो MS वर्ड ओपन हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे इसी की कॉपी कर लेता हूँ, ऐसे ही इतना ही ओपन कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो MS वर्ड की जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो है विन वर्ड। इसी तरीके से MS एक्सेल की सिंपली है, आपको एक्सेल टाइप करना है EXCEL और एंटर करेंगे, ओपन हो जाएगा। तो मतलब इसकी जो है एक्सेल ही है। पावर पॉइंट की, अब पावर पॉइंट का आप सोच रहे होंगे, देखो मैं पावर पॉइंट के लिए ओपन करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पावर पॉइंट तो नहीं ओपन होगी, क्योंकि इसके लिए, सॉरी प्लस लग गया था, प्लस भी हटा लेते हैं, नहीं ओपन होगी। इसके लिए होती है पावर PNT। पावर PNT आपको डालना है, पावर PNT डाल के ओके करते हैं तो पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पे पावर PNT चलेगा। MS एक्सेस, अब MS एक्सेस मान लीजिए आपको ओपन करना है, तो MS एक्सेस के लिए क्या है, आपको यहाँ पे लिखना होगा, रन डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं और यही जो MS एक्सेस जो लिखा हुआ है यही लिखते हैं, MSACCESS, MS एक्सेस विदाउट स्पेस, और ओके करते हैं तो ये देखिए MS एक्सेस ओपन हो गया। तो इसके मतलब है कि MS एक्सेस का MS एक्सेस ये बस स्पेस नहीं है रन में। इसी तरीके से नोटपैड का सेम नोटपैड है, वर्डपैड का सेम वर्डपैड है। अब पेंट है, पेंट जो सॉफ्टवेयर होता है विंडो R, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ PAINT पेंट, तो अधिकतर इंस्टीट्यूटों में पढ़ाते हैं, तो वैसे मैं बता देता हूँ, पता भी हो सकता है आपको, आई थिंक MS पेंट डालेंगे तो पेंट सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया MS पेंट। क्लियर? और ऐसी फोटोशॉप का भी सेम फोटोशॉप ही है। मतलब अगर आप रन में जाके यहाँ पे आप टाइप करते हैं फोटोशॉप तो फोटोशॉप सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर? तो इसके ये जो मतलब किसी फाइल की, ये तो हो गया सेव वाली एक्सटेंशन, ये हो गई जो रन कमांड पे आप ओपन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं किसी फाइल को। तो अब फोटोशॉप के बाद जैसे मैं सिर्फ वही कमांड बता रहा हूँ जो मेन है आपके लिए। जैसे अगर हम बात करें कंट्रोल पैनल तो आप जानते ही हैं, स्टार्ट पे जाएंगे, ये रहा कंट्रोल पैनल, इस कंट्रोल पैनल को ओपन करते हैं तो ऐसा ओपन होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको रन में जाना है। रन के लिए मैंने बताया है विंडो R, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है कंट्रोल, आपको यहाँ पे टाइप करना है CONTROL, कंट्रोल एंटर करेंगे तो देखिए कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। इसका मतलब ये सेम ही है, बस यहाँ पे पैनल नहीं लगाना है आपको, सॉरी, इस तरीके से। अच्छा, इसी तरीके से हम कुछ और चीज़ें भी सीख लेते हैं, जैसे टास्क मैनेजर। अगर आपको टास्क मैनेजर ओपन करना है तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, आपको रन में जाना होगा और आपको यहाँ पे लिखना होगा TASK, टास्क MGR, टास्क मैनेजर का एक्सटेंशन है, और एंटर करेंगे टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ TASK MGR, तो ये टास्क मैनेजर का है। ऐसे ही डॉस, हम लोग डॉस जानते ही हैं, तो डॉस फाइल अगर इंस्टीट्यूट में पढ़ा हो तो उसके लिए CMD होता है। तो इस तरीके से इसकी भी बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, बहुत सारे एजुकेटिव फाइल है। तो जितने भी एजुकेटेबल फाइल हैं आप नेट पे सर्च करेंगे, मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में, तो मैं जब भी देखूंगा आपको उसकी एक्सटेंशन या एजुकेटिव फाइल बता दूंगा। अच्छा, अब ये तो हो गई बहुत चीज़ें, मैं शॉर्टकट भी लिख देता हूँ क्योंकि शॉर्टकट के हम बारे में बात कर रहे थे अभी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉपी पेस्ट। फिलहाल तो मैं यही लिखता, लेकिन शॉर्टकट भी ज़रूरी है कुछ, तो मैं उसके लिए भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे प्रोग्राम्स हो गया और यहाँ पे हो गया शॉर्टकट कीज। अब शॉर्टकट कीज मैं वो बताऊंगा आपको जो
बेसिकली ज़रूरी होते हैं, ये सभी ज़रूरी हैं इसीलिए मैंने बताया आपको। अब देखिए जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं रन, तो रन मैं अभी ओपन कर रहा था, मैं कैसे ओपन कर रहा था, विंडो आर, तो ये रन डायलॉग बॉक्स आ गया ना। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RUN रन। रन को ओपन करने चलाने के लिए आपको विन प्लस की मतलब विंडो की प्लस R चलाना है आपको, क्लियर। ये विंडो की, इसे हम विंडो की कहते हैं इसे। अब रन के बाद अगर बात करते हैं एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर क्या होता है, इसे भी मैं मिनिमाइज करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ये जो माई कंप्यूटर होता है, ये माई कंप्यूटर, तो इस पर आपको क्लिक करके ओपन करना पड़ रहा है, लेकिन आपको अगर कीबोर्ड के सहायता से ओपन करना हो तो कैसे करेंगे शॉर्टकट की, तो आपको विंडो के साथ ई दबाना है, विंडो के साथ ई दबाएंगे और देखिए ओपन हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसके बारे में भी, एक्सप्लोरर का क्या है भाई, विंडो की के साथ आपको दबाना है ई प्रेस करना है, एक्सप्लोरर आपको ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से स्विच प्रोग्राम, SWITCH स्विच प्रोग्राम्स। स्विच प्रोग्राम्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये कीबोर्ड है, ये MS वर्ड है, मैं एक दो सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ, जैसे मैंने MS वर्ड, एक्सेल और नोटपैड, ये मैंने फुल स्क्रीन कर दिया, और सॉरी ये मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करा, ये फुल उसका हो गया। अब मैं ये ऑल्ट दबा के टैब दबाता हूँ तो देखेंगे आप, ये देखिए आ रहा है ना। तो इस तरीके से ऑल्ट दबा के आप जब टैब प्रेस करेंगे तो इस तरीके से देखिए जिस पे भी जाना है उस पे जा सकते हैं। आप डायरेक्ट स्क्रीन पे भी जा सकते हैं, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए विंडो पे आ गया। अगर आप ऑल्ट दबा के टैब दबाते हैं तो जिस सॉफ्टवेयर पे आप जाके रोकेंगे तो वो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, लेकिन कीबोर्ड से करते हैं तो वही डायरेक्ट ओपन हो जाता है, यहाँ पे आपको एंटर करना होगा तो ओपन होगा। तो इस तरीके से इसे हम कहते हैं स्विच प्रोग्राम। और यहाँ पे आपको मैं लिख के दे देता हूँ ऑल्ट टैब दबाना है आपको। इसी तरीके से बात करते हैं हम टास्क मैनेजर अभी मैंने बताया था कि आप रन में जाके टास्क MGR लिख सकते हैं, लेकिन टास्क मैनेजर अगर आपको डायरेक्टली कीबोर्ड से ओपन करना हो तो क्या करना है, तो आपको कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप बटन दबाना है। क्या क्या दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट और ये एस्केप, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप दबाएंगे तो देखिए टास्क मैनेजर ओपन हो गया। ये देखिए मैं इसे बंद करता हूँ, दोबारा देखते हैं, ये रहा कंट्रोल, ये रहा कंट्रोल, ये रहा शिफ्ट, ये रहा शिफ्ट, इधर वाला भी ओपन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं मतलब। तो कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप दबाते हैं तो टास्क मैनेजर आपका ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे हम टास्क मैनेजर के बारे में भी लिख लेते हैं, CTRL कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप की, एस्केप बटन है। और उसके आगे चलते हैं, उसके आगे आता है क्लोज प्रोग्राम्स, CLOSE क्लोज क्लोज प्रोग्राम्स की ओर बढ़ते हैं। क्लोज प्रोग्राम्स कैसे, जैसे मान लीजिए किसी भी सॉफ्टवेयर, तो इसे तो मैं अभी ओपन मतलब बंद नहीं करना चाह रहा, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ कीबोर्ड माउस से। अब मुझे इस सॉफ्टवेयर को बंद करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे Alt दबा के, यहाँ पे F4 होता है कीबोर्ड में, तो आपको Alt F4 दबाना है। यहाँ पे F4 नहीं है तो मैं आपको कीबोर्ड से दिखाता हूँ, आप समझ जाइएगा। Alt F4 देखिए बंद हो गया। इसे भी यहाँ देखिए आप MS वर्ड और ये 3 प्रोग्राम ओपन है, तो MS वर्ड को बंद करना है, Alt F4, क्लियर। तो Alt F4 से आप क्या कर सकते हैं, Alt F4 से आप प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को क्लोज कर सकते हैं जो ओपन है। दूसरा चीज़, आप जैसे ये विंडो है तो विंडो को भी अगर बंद करना चाहते हैं, इसे क्लोज विंडो टर्न ऑफ करना चाहते हैं, तो आप Alt दबा के F4 दबाएंगे तो देखिए शट डाउन का एक ऑप्शन भी आ जाएगा। और यहाँ पे आपको चॉइस करना है, कीबोर्ड से भी चॉइस कर सकते हैं कि किस में आपको कौन से मोड पे जाना है, और बाकी आप यहाँ पे शट डाउन भी, इनमें से कोई सा भी चॉइस भी कर सकते हैं और शट डाउन भी चॉइस कर सकते हैं, और ओके करते ही शट डाउन हो जाएगा। तो ये मैंने जो बटन बताया आपको, ये है आपका शट डाउन प्लस है। शट डाउन के साथ और भी ऑप्शन है, तो शट डाउन प्लस लिख दिया मैंने, और ये भी Alt F4 से काम कर जाएगा। अच्छा, शट डाउन के लिए अगर आपका विंडो मतलब XP वगैरह है तो उसके लिए आपको विंडो की और प्लस U 2 बार प्रेस करना है, UU। तो आप विंडो की के साथ UU प्रेस करते हैं तो भी आप शट डाउन
कर सकते हैं पीसी को, लेकिन ये विंडो जो 7 है उससे ओल्डर वर्जन, मतलब जैसे एक्सपी हुआ, एक्सपी का कोई सा ही वर्जन हुआ, एक्सपी 1, एक्सपी 2, एक्सपी 3 सर्विस पैक विंडो एक्सपी का, तो उसमें काम करता है ये। उसके बाद बात करते हैं रिफ्रेश की। हाँ, रिफ्रेश के लिए क्या होता है कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं सर विंडो को रिफ्रेश कैसे करें, तो आप F5 दबा सकते हैं। F5 से रिफ्रेश होता है। रिफ्रेश जैसे राइट क्लिक करके ये रिफ्रेश कर रहे हैं ना, ये रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन थोड़ी सी ब्लिंक में दिखाई देगी, ये देखिए ब्लिंक पर, तो ये F5 अगर आप बटन दबाते हैं तो ये ब्लिंक कर रहा है, तो इसका मतलब ये रिफ्रेश हो रहा है। विंडो को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश से मतलब क्या होता है कि थोड़ा हैंग नहीं होता कंप्यूटर, तो इसलिए रिफ्रेश कर लेते हैं शुरू में स्टार्टिंग में, या कभी कोई प्रोग्राम स्लो खुल रहा हो तो, ताकि हमारी जो रैम है उसमें मतलब बहुत सारे प्रोग्राम जब खुलते हैं तो रैम की मेमोरी कम हो जाती है, उसमें हर जगह यूज होती है ना रैम की मेमोरी, तो रिफ्रेश करने से वो थोड़ा सा जल्दी खुल जाता है। तो ये रिफ्रेश के लिए आप F5 यूज कर सकते हो। तो ये मैंने आपको एक्सटेंशंस और उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के बारे में बताया। तो एक्सटेंशंस ये हैं लिस्ट, और एग्जीक्यूटेबल की ये लिस्ट है, और ये प्रोग्राम के शॉर्टकट कीज हैं जो मैंने आज आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा कि एक्सटेंशंस क्या होती हैं, शॉर्टकट कीज कैसे यूज करते हैं, और किसी फाइल को या सॉफ्टवेयर को मतलब EXE फाइल जो होती है, तो EXE से ही एग्जीक्यूटेबल फाइल्स बनी है, तो इसे किस तरीके से ओपन कर सकते हैं रन के थ्रू प्रोग्राम को। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ बाय रन, तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।